नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर और जी मीडिया देख रहे तमाम दर्शकों का होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। आज देश भर में होली के पर्व की उमंग है, उल्लास है। हर तरफ आज होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देश भर में होलिका दहन के बाद रंगों के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। देश में आज होली के पर्व पर हर तरफ उमंग, हर तरफ उल्लास नजर आ रहा है। खासकर अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं में खासा जोश है, लेकिन इस जोश के साथ संयम को जोड़कर होली का त्योहार मनाएं, ताकि आपकी और आपके चाहने वालों की खुशियों को कोई ग्रहण ना लगे। रंगों का त्योहार होली, खुशियों का त्योहार होली। लेकिन आज होली के दिन खुशियों को कोरोना का ग्रहण न लगे, इसलिए देश को होली पर संयम और सावधानी के साथ त्योहार मनाना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में होली के सामूहिक आयोजनों पर रोक है और देश भर में लोगों से अपील की जा रही है घर पर रहकर सुरक्षित होली खेलें। लेकिन होली के दिन ये सावधानी क्यों जरूरी है, पहले ये भी समझ लीजिए। पिछले 24 घंटे में देश में बढ़े कोरोना के मामले अल्टीमेटम दे रहे हैं कि होली पर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना के हालात और बिगड़ सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 62,714 नए मामले सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 312 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 28,739 लोग ठीक भी हुए हैं। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,86,310 है। यानी देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को होली की शुभकामनाएं देते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। देश के तमाम राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को भी होली में सावधान रहना होगा। दिल्ली के कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,881 नए मामले सामने आए। 13 दिसंबर के बाद ये सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। 13 दिसंबर को 1,984 नए कोरोना केस सामने आए थे। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर भी 2% से ज्यादा है और 14 दिसंबर के बाद पहली बार ये दर 2% से ज्यादा हुई है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 7,545 है और 24 दिसंबर के बाद दिल्ली में ये सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये आंकड़े दिल्ली को डराने के लिए काफी हैं और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से घरों के अंदर रहकर होली खेलने की अपील की है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसी के मद्देनजर इस बार सार्वजनिक तौर पर आयोजित हो रहे होली कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहा हूं। आप सभी से अपील है कि केवल अपने परिवार के साथ होली मनाएं और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों से बचें। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। देश के कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली समारोह पर पाबंदी लगाई गई।
दिल्ली में भीड़ जमा करके होली खेलने वालों पर कार्रवाई होगी। लोगों से घर में परिवार के सदस्यों के साथ होली खेलने की अपील की गई है। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी लोगों से घरों पर होली खेलने की अपील की है और नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। होली को परिवार के साथ घर के अंदर मनाएं। हम लोग कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो हो सकता है जल्दी से छुटकारा पाए। अगले साल खूब धूमधाम से मनाएंगे। अभी लोगों को आप मैसेज भेजिएगा, वीडियो मैसेज भेजिएगा, फोन पे बात कीजिएगा और घर में मनाइएगा। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में होली के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी आदेश के कोई सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरी तरह से प्रतिबंध है। साफ है, ये प्रतिबंध आपकी सुरक्षा के लिए है। कोरोना फिर से अपना असर दिखा रहा है। ऐसे में देश को मिलकर होली में संयम और सावधानी के साथ कोरोना से जंग जीतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूं तो होली का त्योहार खुशियां बांटने का त्योहार, एक दूसरे से मिलजुल कर उत्साह मनाने का त्योहार है। लेकिन इस बार की होली क्योंकि कोरोना काल में आई है और ऐसे में जाने अनजाने में आप कोरोना भी बांट सकते हैं, जिसके चलते तमाम हिदायतों का पालन करना बेहद जरूरी है। होली के मौके पर केमिकल युक्त रंगों के इस्तेमाल से स्किन को भी काफी नुकसान होता है, जिसके लिए स्किन का भी खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में जी मीडिया ने स्किन स्पेशलिस्ट से खास बातचीत की, जिन्होंने किसी भी तरह की स्किन से जुड़ी बीमारी से बचने के उपाय बताए। सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट विकास शर्मा जी से बातचीत करने के लिए पहुंचे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, चूंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस के साथ इस वक्त देश फाइट कर रहा है, ऐसे टाइम में, ऐसे सिनेरियो में होली और कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, कितनी हार्मफुल हो सकती है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो वक्त है, ये जो सीज़न चेंज हो रहा है, ये हमेशा वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा लेकर आता है। जब कोरोना वायरस नहीं भी था तब भी स्वाइन फ्लू, H1N1, दूसरे वायरसेस इस सीजनल चेंज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। और अब क्योंकि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरसेस और इसके डबल म्यूटेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, सो वी नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि इस बार जो होली है वो बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल तरीके से मनाई जाए। स्पेशली बच्चों को और एल्डरली को और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स को खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए सबसे सेंसिटिव फेज़ होता है। और क्योंकि ये वाला फेस्टिवल, इसमें क्योंकि कलर्स इन्वॉल्व हैं और बहुत पुराने ज़माने में जब हम होली खेलते थे तो बहुत ही नेचुरल कलर्स होते थे, फ्लावर्स से बने हुए, वेजिटेबल से बने हुए, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन होती रही, नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक डाइज, जो के होते बहुत सस्ते हैं लेकिन जो प्राइस पे करना पड़ सकता है वो बहुत कॉस्टली हो सकता है अपनी स्किन और हेयर को हार्म करने के बाद इनके यूजेस से। तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस लिए जाएं, बचा जाए, ताकि जो कोविड की ट्रांसमिशन की जो चेन है उसे रोका जा सके? क्योंकि आपने भी कहा कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो उससे भी लोगों को खतरा हो सकता है। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं या खेलना, कईयों को बोर हो चुके हैं, ऑलरेडी 1 ईयर हो चुका है कोरोना वायरस को, तो एक तो बैरियर क्रीम, सनस्क्रीन या स्किन बैरियर क्रीम्स लगा के ही वो अप्लाई करवाएं कलर्स को, और उनके आईज, माउथ एकदम शट होने चाहिए जब कोई और कलर उन पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड दे शुड प्ले विद द नेचुरल कलर्स ओनली। कैमरा पर्सन भारत के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। उधर कान्हा की नगरी मथुरा में होली की मस्ती और खुमारी अब चरम पर है। द्वारिकाधीश मंदिर में फागुनी उत्तरा नक्षत्र के आने के साथ ही बसंत पंचमी से चली आ रही होली अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। द्वारिकाधीश मंदिर में होली का आखिरी दिन होने के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में श्रद्धालुओं पर टेसू के फूलों से बने रंग की बड़ी बड़ी पिचकारियों से बरसात की गई। मंदिर में कहीं रंग की बरसात हो रही थी तो कहीं लाल, पीला और गुलाबी उड़ता गुलाल सतरंगी छटा बिखेरे हुए। पूरा ब्रजमंडल होली की मस्ती में सरोवर।
उधर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ होली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। कल निरंजनी अखाड़ा में साधु संतों ने फूलों की होली खेली और इस दौरान कुंभ मेला आईजी संजय गुज्याल भी संतों के साथ होली खेलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर साधु संत और आईजी होली के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। सबने होली खेलने के साथ साथ पूरे देशवासियों को और उत्तराखंड के देशवासियों को बधाई दी है, होली की शुभकामना दी है, शुभ आशीर्वाद दिया है। निरंजनी अखाड़े में जिस तरह से फूलों की होली का आयोजन किया गया था, यह अभूतपूर्व था और उनके बीच में आके ये जो पूरा कुंभमय हो चुका है और साधु महात्माओं के द्वारा जिस तरह से फूलों की होली के द्वारा जो प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया गया, ये अविस्मरणीय है। और कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से भगवान राम की नगरी अयोध्या तक होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। फिर चाहे संत समाज हो या फिर कोई परिवार, सब होली मस्ती में सराबोर नजर आ रहे हैं। मौका होली का है, लिहाजा सरयू के घाट भी होली के रंग में रंग गए। सरयू के घाट पर सब समाज ने होली के गीतों से सुर छेड़े तो समा बंसता चला गया। अयोध्या में एक और संत के गीत सुनाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर होली की मस्ती में मगन होलियारों की ये तस्वीर। का उमंग है और अयोध्या में तो खासकर होली का उत्साह है, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और इस तरीके पूरे मंदिरों में इस समय उत्साह है। होली के गीत गाए जा रहे हैं, गायन के साथ नृत्य हो रहा है और ऐसे ही सरयू तट पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर होली का एक उमंग सी महसूस हो रही है। यहाँ पर लोग कितने अच्छे तरीके से होली उत्सव मना रहे हैं, जहाँ एक और संत समाज यहाँ होली का उत्सव मना रहे हैं, गायन कर रहे हैं। वहीं पर जो है आप देखिए कि किस तरीके से होली खेले रघुवीरा अवध में इस पर गायन कर रहे हैं। ये जो जीवन में जो रंग का महत्व है, ये कहीं ना कहीं आपस में प्रेम, भाईचारा और जो गिले शिकवे वो दूर करने का एक संदेश देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रंग एक दूसरे को लगा करके यही कि वैमनस्यता को और प्रेम को, सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है। प्रतिवर्ष इसीलिए हम लोग रंग उत्सव खेलते हैं और ठाकुर जी की प्रसन्नता, राम जी की प्रसन्नता के लिए खेलते हैं। राम जी के साथ हम लोग होली खेलते हैं। सरयू तट राम खेले होरी, बीच विराजत जनक नंदिनी, चाल चले चहु गोरी। सरयू तट राम खेले होली। एक भगवान राम से संबंधित एक प्रसंग भी है। जब होली की बात आती है तो क्या है वो प्रसंग और किस तरीके से मनाना है? होली का महोत्सव सखियां मिथिलानियां भगवान राम के साथ होली खेलती हैं। उत्सव का माहौल है, उत्सव में सब आता, सभी लोग आते हैं। और इस साल की जो होली हम लोग सरयू के तट पर आज मना रहे हैं, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ये अपने आप में देख पाना ही जीवन का इससे बड़ा धन्यता नहीं हो सकती। हम सभी का सपना साकार हुआ। अब भगवान टाट से निकल करके ठाट पर बैठ रहे हैं, अस्थाई और अस्थाई मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये होली जीवन की ऐसी होली है जो देवता लोग भी, ऋषि मुनि जो देखने के लिए तरसते थे, हम सभी लोग देख पा रहे हैं। होली तो रंगों का त्योहार है। हर क्षेत्र, हर शहर का अपना अपना रंग है, अपना ढंग है। होली की उमंग है, अनूठी मान्यताएं और अनोखी परंपराएं हैं। आपने फूलों की होली देखी, लड्डू होली देखी, लठमार होली, और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली तो सुनी ही होगी। लेकिन क्या कभी सुना है कि होली पर हथौड़े की बारात निकाली जाती है, वो बाजे गाजे के साथ? दरअसल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो प्रयागराज की हैं। यहाँ हर साल होली से पहले हथौड़े की बारात निकाली जाती है। हथौड़े को किसी दूल्हे की तरह सजाया जाता है, कद्दू भंजन किया जाता है, फिर बाजे गाजे के साथ ये बारात निकलती है। बताया जाता है कि संगम नगरी में हथौड़े की बारात समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के प्रतीक के तौर पर निकाली जाती है और इस बार कोरोना के खात्मे की कामना इस बारात में की गई। हर शहर, हर गांव और गलियारे में होली के रंग
में रंगे हुए हैं। और उत्तराखंड के कुमाऊं की बात करें तो यहाँ बैठकी और खड़ी होली की धूम है। रंगों से सरोबार महिलाएं होली के गीत गा रही हैं। जगह जगह खड़ी और बैठकी होली की टोलियां स्वांग के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दे रही हैं। भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। होली की मस्ती, उड़ता अबीर गुलाल और झूमते महिला और पुरुषों के दृश्य यहाँ देखते ही बनते हैं। पारंपरिक सांस्कृतिक कल्चर के तौर पर ये एक शास्त्रीय होली का चलन है और इस शास्त्रीय होली के कई राग होते हैं और इनके जानकार अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस विलुप्त होती सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए एक शहरों में एक प्रयास भर हमारा और इसकी बचाव होना चाहिए। में राम कृष्ण और सीता की होली गाई जाती है, इसको लोग एंजॉय करते हैं और औरतों का एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन और वो है, इसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। ये फागुन मास में होती है। शास्त्रीय होली के साथ साथ और ये जो हमारी कुमाऊं की जो परंपरा है, हमारे उत्तराखंड की परंपरा है, देवभूमि की परंपरा है, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि हमारे वेदों में जो सामवेद है उसी की ऋचाएँ हैं। सामवेद गायन का वेद है, तो उसी को हम यहाँ विस्तार से गाते हैं। वो भक्ति परक है, इसमें भगवान राधा कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में आचार्य कुलम वैदिक गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर यज्ञ का भी आयोजन किया गया। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने छात्र छात्राओं के साथ फूलों की होली भी खेली। होली मिलन कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ त्योहार मनाने की अपील की। प्रोटोकॉल्स की सावधानी रखते हुए होली के रंग, योग के रंग, अध्यात्म के रंग, प्रभु भक्ति के, देशभक्ति के रंग, सत्य प्रेम करुणा पुरुषार्थ के रंग, सब प्रकार की दिव्यता और सब प्रकार के ऐश्वर्य के रंग पूरे देश में छाएं। होली की जो कि फाल्गुनी वासंती नवसश्रेष्ठी है, इसकी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। हिसार के ग्लोबल स्पेस एरिया में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का विरोध जताने के लिए काफी संख्या में किसान पहुंचे थे। हालांकि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कोई कार्यक्रम हिसार आने का नहीं था। एहतियात के तौर पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कॉलोनी में किए हुए थे। आपको बता दें कि कल एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हिसार में किसानों से जुटने के लिए संदेश दिया था। शख्स ने वीडियो में कहा था कि साथियों 28 मार्च को शाम 7 बजे सुभाष चंद्रा हिसार में चंद्रा ग्लोबल स्पेस में आ रहे हैं। वहां एक कार्यक्रम है और मैं सभी किसान भाइयों और टोल पर प्रदर्शन कर रहे साथियों से अपील करता हूं कि सुभाष चंद्रा को चंद्रा ग्लोबल स्पेस ना पहुंचने दें। जैसा पंजाब में बीजेपी नेता के साथ हुआ वैसा ही हिसार में सुभाष चंद्रा के साथ करना है। किसी भी कीमत पर कार्यक्रम नहीं होने देना है। उस फेक संदेश को सच मानते हुए किसानों का दल हिसार पहुंचा था।